बाप रे, इतना बड़ा दुर्गा माँ का मूर्ति। तो हाँ जी, मैं आ गई हूँ चार धाम और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बहुत सुंदर यात्रा। पहले तो आप लोग की चेकिंग होगी, यहाँ पे लेडीज का अलग और जेंट्स का अलग। और ये इतना सुंदर फाउंटेन था, बहुत रात को तो लाइट भी जलते हैं यहाँ पे। और श्री चढ़ने के बाद आपको दिखेगा इतना सुंदर दृश्य ना, वाह, मन को लगेगा कि बहुत सुंदर, बहुत शांत है। और सच में बहुत अच्छा था। सीढ़ी में चढ़ने के बाद आपको दिखेगा इतना सुंदर दृश्य ना, वाओ। अब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये थे दुर्गा माँ जो विराजमान थे शेर के ऊपर। और इनकी ऊंचाई 141 फीट है और उनके बगल में बजरंगबली भी है। और चलिए आगे दिखाती हूँ मैं इनका जूम करके। इतना सुंदर दिख ही रहा था, इतना बड़ा था ना, वाओ। अब जाते हैं हम लोग अंदर। अंदर का व्यू तो आप देख ही रहे हो, इतना सुंदर है। तो चलिए अब आपको मिलाते हैं मुख्य प्रतिमा शेरों वाली माता से। यहाँ पे माता शेरों वाली का भी दर्शन होते हैं। माता रानी का दर्शन कराने के बाद अब आपको लेके चलते हैं माता रानी के भवन की ओर, जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर दीवारों में प्रतिमा लगाई गई है, जो बहुत सुंदर सुंदर है। आप खुद देख लो। तो ये था माता रानी का भवन। और यहाँ पे गाय भी थे, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन लॉक था इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। अलग साइड से है। अब आपसे मिलाएंगे भोलेनाथ से, जिनका प्रतिमा 165 फीट का है। और ये हम लोग चल पड़े हैं उनके मंदिर में। और इनके सर साइड में शिव जी का शिवलिंग है, जहाँ पे दूध और जल का अभिषेक होता है। अब चलिए मुख्य प्रतिमा से मिलाते हैं। यहाँ के मुख्य प्रतिमा, यहाँ पे शिव जी का दर्शन हो जाते हैं। और इनके जस्ट बगल में माता पार्वती हैं और शिव जी के गोद में कार्तिकेय दिख जाएंगे और माता पार्वती के गोद में गणेश भगवान जी के और नीचे में गौ माता के। ये थे मंदिर के मुख्य दर्शन। जय भोलेनाथ। अब हम लोग चलते हैं बाहर। बाहर आते ही शिव जी का डमरू दिखा मुझे और शिव जी के नटराज रूप का जितना मुझे पता था सारा मैंने आपको बताया। जय भोलेनाथ। अब हम लोग निकलने वाले हैं वहाँ से। थोड़ी तो थकी हुई हूँ मैं, क्योंकि सुबह से 4 बजे से निकली हूँ मैं और सारा घूम ली हूँ मैंने, बरसाना सारा कुछ। ये अब हम लोग जाने वाले हैं बांके बिहारी। हम लोग तो मिस करते करते बच गए, बांके बिहारी का दर्शन भी हो गए हमारे, क्योंकि लेट तो हुआ था। 5 मिनट लेट करते ना तो देख नहीं पाते, भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। लेकिन हम लोग का मन में था कि हम लोग देख पाए और हम लोग देख लिए। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए थोड़ा थोड़ा हुआ। उसके बाद हम लोग चल पड़े गेस्ट रूम में, रेस्ट किए और फिर हम लोग तैयार हुए प्रेम मंदिर के लिए। प्रेम मंदिर जाने के लिए हम लोग हो गए हैं तैयार। और ये था हम लोग का आउटफिट। अभी भी मेरे फेस में कुछ बाकी है, हाँ, ये कुमकुम जो हम लोग को लगाया गया वहाँ पे, इतना सुंदर और खिल रहा था चेहरा। ये बोल रहे थे कि हम राधा रानी सजाए हैं और हम बोले कि हाँ। और मम्मी को भी सजाई इन्होंने ही और मुझे इतना अच्छे से सजाया है ना इन्होंने, मुझे तो मन किया कि वाओ, थैंक यू सो मच। और ये है मेरी मम्मी। अब हम लोग निकल पड़े हैं प्रेम मंदिर की तरफ। ये मंदिर कृष्ण भगवान और राधा रानी का प्रेम के प्रतीक माना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु दास महाराज ने बनवाया था। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी वृंदावन आएंगे उन्हें प्रेम मंदिर के दर्शन करने आना ही होगा। और ये गोवर्धन पर्वत को हमारे कान्हा जी एक उंगली में उठा गए हैं। और यहाँ पे हम लोग चल गए अंदर। ये मंदिर 11 साल में बन के तैयार हुआ था। इसमें आप देखो कितना सुंदर है सारा चीज। आपका तो मन पसंद होगा ही होगा, मेरा तो हुआ ही था।
और 6 बजते बजते ही लाइट चालू होता है, जो कि और सुंदर प्रेम मंदिर को कर देते हैं। बहुत सुंदर ये देखने लायक रहता है। मन तो नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। रात हो चुका है, अब हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और कीप सपोर्टिंग गाइज। बाय बाय, राधे राधे।